दिल्ली में राजनीतिक पारा धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। चुनाव यहां 5 फरवरी को है, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 3 बार वो चुनाव जीत चुकी है। 6 महीने के लिए केजरीवाल मुख्यमंत्री हुए थे, उसके बाद फिर 5 साल, उसके बाद इस बार भी वो मुख्यमंत्री हैं। अभी उनके पार्टी के ही अतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर वो चुनाव जीतते हैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वहीं इंडिया गठबंधन की लगभग सारी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया। वो कौन कौन से दल हैं? और तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं इस बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। कैसे नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी को फंसा दिया है और कैसे बीजेपी का सपना कम से कम बिहार में तो टूट ही जाएगा अपना मुख्यमंत्री का। क्या नीतीश कुमार को मात दे पाएगी बीजेपी? क्या बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे बीजेपी वाले? ये बड़ा सवाल है। वहीं अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि बिहार के बाद यूपी के चुनाव पर सबकी नजर होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज के पॉलिटिकल खबर में सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का जो प्रचार है वो अपने पूरे शबाब पर है। और आम आदमी पार्टी ने जहां 2500 रुपये देने की बात कही है महिलाओं को, 2100 रुपये, कोई 2500, कांग्रेस कह रही है हम 3000 रुपये देंगे। अब कांग्रेस ने कहा है कि हर युवा को हम 8000 रुपये करीब देंगे जो बेरोजगार हैं। तो इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए फायदे का सौदा है। अब तेजस्वी यादव ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी पहले समर्थन किया था, ममता बनर्जी ने भी समर्थन किया है। तो इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टियां जरूर कांग्रेस से नाराज है कि आप महाराष्ट्र भी हार जाते हैं, हरियाणा भी हार जाते हैं और दिल्ली भी आप आम आदमी पार्टी को हरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन में ज़्यादा पैक्ट है और कई सारी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। तो चूंकि अगर तेजस्वी यादव के समर्थन से पूर्वांचल का बड़ा असर पड़ेगा, अखिलेश यादव ने भी समर्थन का ऐलान किया। ऐसे भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ बने हुए हैं। तो आज झुग्गी को लेकर भी बहस तेज हुई है। बीजेपी भी उसी सारे नारे पर बढ़ रही है। 300 यूनिट बिजली की बात हो रही है और कुछ और भी बातें, क्योंकि 1100 रुपये लाडली योजना के तहत बीजेपी दे रही थी मध्य प्रदेश में। तो महिलाओं को जो मदद का जो पैसा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली में दिलचस्प है चुनाव। और ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ ज़िंदगी मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी 25,000 रुपये या उससे कम है, क्योंकि किराया बहुत देना पड़ता है। अगर आप 25,000 रुपये कमा रहे हैं तो 50% आपको किराए पर चला जाता है, क्योंकि उस बजट में आप घर नहीं खरीद पाते हैं तो किराए पर रहते हैं। और ऐसे में अगर आपको पानी और बिजली की सुविधा मिल जाती है तो वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि किराए के रूप में रहने वाले लोगों को बिजली महंगे दर पर खरीदना पड़ता है। क्योंकि एक तो बिजली महंगा, उसके बाद तो 200 यूनिट फ्री वाला जो उससे फ़ायदा होता है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो 2 कमरे से गुजारा करते हैं, 50,000 रुपये तक की जिनकी आमदनी है या 1 लाख रुपये तक की भी जिनकी दिल्ली में आमदनी है, जिसकी संख्या बहुत कम है। 50,000 रुपये वाले दिल्ली में लगभग 75-80% लोग रहते हैं जिनकी औसत आमदनी 50,000 रुपये है। वो लोग जो दिल्ली की लाइफ लाइन है, जो दिल्ली का पूरा जो सिस्टम चलाते हैं, वो लोग जो 50,000 रुपये में गुजारा करते हैं, उन लोगों के लिए बिजली और पानी बड़ी बात है। और ऐसी आबादी लगभग 70 से 80% हैं जो 50,000 या उससे कम में गुजारा करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी है। वैसे ही आम आदमी पार्टी के समर्थन में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अब तेजस्वी यादव ने हामी भर दी है। तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से लगभग दरकिनार कर दिया गया और उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी, उसका क्या है मायने। दरअसल अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाते तो आरजेडी को 100 सीटें नीतीश कुमार को देनी पड़ती, और अगर नीतीश कुमार 50 सीट भी जीतेंगे तो भी मुख्यमंत्री के चेहरा वही होते, तो आरजेडी के हिस्से में मुख्यमंत्री का पद तो नहीं आता। वहीं अब नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी के साथ हैं तो उनको 100 सीट तो देनी पड़ेगी, और ऐसे में ये सपना ही रह जाएगा कि बीजेपी का कोई सीएम बन पाए। क्योंकि बीजेपी 242 की विधानसभा 120 सीट पर भी चुनाव लड़ती है, तो क्या 120 के 20 सीटें बीजेपी जीत जाएगी? ये संभव नहीं है। ऐसे में 100-100 सीट हैं और उसके बाद भी और भी उनके पार्टनर्स हैं, एलजेपी हैं,
उनसे अच्छे रिश्ते हैं। पिछली बार एलजेपी को आगे करके, चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी ने नीतीश कुमार को डेंट दिया था, लेकिन इस बार अब जो इक्वेशन बन रहा है, अब जो समीकरण बन रहा है, उसमें नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे उस पार्टी का अपना सीएम तो नहीं बन पाएगा, ये एकदम तय बात है। आरजेडी की कोशिश है कि कुछ और दलों को अपने साथ लिया जाए। अगर आरजेडी, चूंकि बिहार में आरजेडी के साथ कोई दलित लीडरशिप वाली पार्टी नहीं है, चाहे वो बीएसपी नहीं है या चंद्रशेखर नहीं है, उनमें से वो अगर किसी को लेते हैं तो राजनीतिक रूप से ये फायदे का सौदा हो सकता है। तो तेजस्वी यादव को अब लगने लगा है कि नीतीश कुमार उनके साथ ना है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी अब सत्ता 6 महीने की बात है, और ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी चुनाव लड़ती है, मुकेश सहनी हैं और नए पार्टनर्स वो बनाते हैं, तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन अगर नीतीश उस गठबंधन में आते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। यही बात बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी से नीतीश कुमार लड़ते हैं तो फिर बीजेपी का नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से नीचे किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए तेजस्वी यादव का कहना है कि मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूं। वहीं अखिलेश यादव लगातार चुनावी मोड में है और रोज अपने पार्टी दफ्तर में बैठक कर रहे हैं, और पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे पर वो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वहीं सोचिए किस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी के चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है और वो तमाम गलतियों को सुधारना चाहते हैं और उनकी बड़ी तैयारी चल रही है। वहीं दिल्ली में बात करें तो उन्होंने समर्थन कर दिया है, लेकिन दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है कुछ सीटों पर, और बीएसपी जो है वो 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और आज आकाश आनंद ने अपनी दूसरी बड़ी रैली की जो दिल्ली में हुई है। तो ये आज का सबसे बड़ा चुनावी अपडेट है जो मैं आपको बता रहा था। तो क्या दिल्ली में बीजेपी फिर से आम आदमी पार्टी से हार जाएगी या अरविंद केजरीवाल इस बार चूक जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल अगर बीजेपी डाल है तो अरविंद केजरीवाल पात है। कहा जा रहा है कि मीडिया मैनेजमेंट का मामला हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मामला हो, प्रोमिसेस का मामला हो, या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मामला हो, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को कम से कम अरविंद केजरीवाल से बीजेपी पर हमलावर होने का स्ट्रेटजी जरूर समझना चाहिए। और बीजेपी को अगर आरजेडी या बीएसपी या समाजवादी पार्टी हराना चाहती है, जैसे जेएमएम ने जैसे SC ST OBC का कार्ड खेला है, दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक ही बीजेपी से नाराज हैं, और ये बात धीरे धीरे राहुल गांधी को समझ में आ रहा है। इसलिए राहुल गांधी भी अब अपनी जमीन तलाश रहे हैं, और बिहार में 18 को उनकी बड़ी बैठक है जिसका नाम दिया गया है संविधान सुरक्षा सम्मेलन। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी पार्टी जिसको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और वो अगर SC ST OBC पर फोकस नहीं करती है तो वो फिर सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सवर्ण समाज का एक मुश्त वोट बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है पूरे देश में। यहाँ तक कि केरला में भी, पश्चिम बंगाल में भी, जहाँ बीजेपी का कोई ज़्यादा जन समर्थन नहीं था, तो सवर्ण समाज का वोट आज के समय में बीजेपी को एक मुश्त जाता है। ऐसे में तमाम दलों को अपना वोटर्स जो है वो SC ST OBC में ही लाना पड़ेगा। मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं करता है, वो जिसके साथ जाएंगे। दलित समाज में बहुत नाराजगी है, जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ अमित शाह ने किया, उसके बाद नाराजगी है। OBC एक बड़ा फैक्टर है, तो जितनी ज़्यादा विपक्षी दल OBC को सीटें देंगे, OBC को रिप्रेजेंटेशन देंगे, उतना ज़्यादा बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी पर फिलहाल भारी पड़ती हुई दिख रही है, और पानी बिजली वाला जो एजेंडा है वो फिलहाल काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में क्या चल रहा है और आपकी क्या राय है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।